ये LG की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। कहाँ से आई? परचेज की है, कराची से मैंने परचेज की है। तो मैं इसे अनबॉक्स करने लगा हूँ। करें अनबॉक्स इसे? क्या कर रहे हैं मिलके? हाँ चलिए, तो ऐसा है, पहले हम इसे निकालते हैं, ठीक है, फिर हम इसी को निकालते हैं और देखते हैं इसका फ्रंट ही देखें। इसका फ्रंट यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ इसकी बिल्कुल ग्लास है, ये इसका टोटल ग्लास है और जो कि बहुत नाजुक है, टेम्पर्ड ग्लास उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी नाजुक है, इस पर जोर नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसको कम से कम थोड़ा सा हमने ख्याल रखना है कि ये टूटे नहीं हमसे। और ये देखिए सामने इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, LG फ्रंट लोड F4V5VYP2T, ठीक है। तो ये जो है LG का लेटेस्ट वर्जन है, 9 किलोग्राम में ये देखिए आप, 9 किलोग्राम में, ठीक है, और 74 किलोग्राम इसका वेट है। तो चलिए इसको उठाते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ उठाओ। यस 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 यस, इसको रखते हैं पीछे। वाह, जी अच्छा, ऐसा करते हैं, ये उठाएं, ये उठाएं, इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। फ्रंट पे, इसके टॉप पे इन्होंने हमें मेरे ख्याल में बुकलेट्स दी हैं। ये कुछ बुकलेट्स हैं इसकी, जो इसके मैनुअल्स हैं। और ये देखें, इन्होंने इसमें इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका बताया, अनपैकिंग, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, और इस तरह की सारी वाटर कनेक्शन किस तरह आपने करना है, टेस्टिंग ऑपरेशंस क्या है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसमें बोलना इन्होंने देखें, इन्होंने इसमें हमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, ये देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इन्होंने हमें इंग्लिश में पूरा प्रोसीजर समझाया कि इस मशीन को हमने अनबॉक्स किस तरह करना है, ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, इसको हम साइड कर लेते हैं अभी और आते हैं इस मशीन की तरफ। तो फिर ये इसका पॉज एंड प्ले का बटन है। होगा क्या कि हमने इसकी, जब हमने इसको कनेक्शन देना है बिजली का और इसकी ड्रेनेज का कनेक्शन देना है, तो उसके बाद ये सबसे पहले इसका ये बटन है पावर का। इस पावर के बटन को हम ऑन करते हैं, ठीक है। और इस पावर के बटन को ऑन करने के बाद हम यहाँ से अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेट करते हैं कि हमने किस तरह के कपड़े धोने हैं इसमें। वो प्रोग्राम हम लोग सेलेक्ट करने के बाद फिर हम प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो हमारा जो मशीन साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो यहाँ इसकी LCD दी गई है बहुत प्यारी सी, यहाँ से हम लोग टच से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये देखें, इसमें 14 प्रोग्राम्स ऑलरेडी सेट करके हमें दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ है, ठीक है। जिसमें कॉटन है, कॉटन प्लस है, मिक्स्ड फैब्रिक है, और इजी केयर है, साइलेंट वॉश है, एलर्जी केयर है, बेबी स्टीम केयर है, डाउनलोड साइकिल है, टर्बो क्लीन है, फ्लूइड है, क्विक 30 है अगर आपने जल्दी से कपड़े धोने हैं, स्पोर्ट्स वेयर है, हैंड और बूल के अगर कपड़े धोने हैं, और डेलिकेट्स, मतलब आपने सिर्फ डेलिकेट कपड़े धोने हैं, ठीक है। तो ये इसका कंट्रोल पैनल है जिससे हम इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, हम इसको नॉब को ऐसे मूव करेंगे ना बेटा, क्लिक करने से नहीं, ये है इसका क्लिक करने का मतलब LCD है, यहाँ पे आप पैसे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने इस नॉब से कंट्रोल करना है, ओके। नॉब आप मूव करेंगे तो यहाँ लाइट जलेगी,
और वो लाइट जिस प्रोग्राम के सामने रुक रही होगी वो प्रोग्राम आप लोग उस वक्त चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ अगर आप आए, ये देखिएगा, ये है इसका सर्फ डालने की जगह। हाँ, डिटर्जेंट आपने यहाँ डालना है। आप चाहें तो इसमें लिक्विड डिटर्जेंट डाल सकते हैं और पाउडर डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं, और नहीं, दोनों यहाँ डालेंगे। ये जो है ये प्री वॉश के लिए, अगर आपने पहले प्री वॉश करना है कपड़ों को तो उसका डिटर्जेंट यहाँ डालेंगे, और अगर आपने कपड़ों को प्री वॉश के बाद जो आपने डिटर्जेंट यूज़ करना है वो यहाँ डालेंगे। और अगर आपने सॉफ्टवेयर डालना है तो सॉफ्टवेयर डालना है तो यहाँ डालेंगे। ठीक है, और ये जो पुश का बटन है इस पर क्लिक करके आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, देखा? ओके, और दोबारा अगर लगाना हो तो इसे इसी तरह आप लोग बस ये बेटा, ये डायरेक्ट ड्राइव जो होती है ये इसकी मोटर की टाइप है। होता क्या है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि एलजी ने मुतारिफ कराई थी, और ये एलजी ने 1998 में या 1995 में आई थिंक मुतारिफ कराई थी। तो इसमें होता क्या है, हमारा जो ड्रम है इसके अंदर जो जिसमें कपड़े धोते हैं वो ड्रम और वो मोटर जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है। ठीक है, जो पुरानी मोटर्स होती थी उनको हम बोलते थे BLDC मोटर, और वो BLDC मोटर के अंदर हमारा जो ड्रम था वो मोटर के साथ एक बेल्ट के जरिए कनेक्ट होता था। लेकिन इसमें इस वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी में वो बेल्ट यूज नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारी मोटर है वो डायरेक्ट हमारे ड्रम के साथ कनेक्ट होती है। इससे होता क्या है, एक तो ड्रम हमारा ज़्यादा फास्ट तरीके से मूव करता है, ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और इसकी लाइफ बाकी ड्रम से बाकी मोटर से ज़रा लंबी होती है। ठीक है, तो बेल्ट आमतौर पे मतलब कुछ ऐसे बात टूट जाती है, लेकिन ये है कि इसमें डायरेक्ट चूँकि हमारा ड्रम और मोटर डायरेक्टली कनेक्ट है तो वो उसके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। ये 3 बटन्स नहीं है, बेसिकली इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस मशीन में यूज़ की है वो दिखाई गई है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है AIDD। DD का मतलब तो वही डायरेक्ट ड्राइव, कि ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर है इसके अंदर। AI से मुराद ये है कि इस मशीन को जब प्रोग्राम किया गया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। होता क्या है, जब हम इस मशीन के अंदर कपड़े डालेंगे तो हमारा जो मशीन है, हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो हमारी मशीन खुद से सेंस करेगी कि कैसे कपड़े डाले गए हैं, उनका वेट कितना है, उनका वेट करेगी, और उसके मुताबिक जो बेस्ट पैटर्न होगा, ये जो पैटर्न बने हुए हैं इनमें से जो बेस्ट पैटर्नों को हमें बताएगी कि इस पैटर्न पे ये कपड़े धुलने चाहिए। ठीक है, तो ये खुद सेंस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे। ठीक है, इसको प्रोग्राम किया है। दूसरा इसमें जो लिखा हुआ है वो है स्मार्ट थिंक क्यू। तो ये स्मार्ट थिंक क्यू क्या है, इसमें वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है, ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है। आप वाईफाई ये देखें, वाईफाई के जरिए आप इसे अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप इस मशीन को अपने मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ क्या है, फिर वो ट्विन वॉश। अच्छा, ये बहुत अहम फंक्शन है ट्विन वॉश का। एक्चुअली हुआ क्या है, आजकल LG ने अपने इन वॉशर्स के साथ एक मिनी वॉशर भी मार्केट में मुतारिफ कराया है। ठीक है, तो अगर आप मतलब छोटा सा होता है, अगर आपने अपनी बनियानें वगैरह ये वो छोटी मोटी चीज़ें धोनी हैं, रुमाल धोने हैं, तो वो आप इसको इस्तेमाल न करें, बल्कि आप उस छोटे वॉशर का इस्तेमाल करें। तो वो वॉशर भी बाजार से मिल जाते हैं, आपको अवेलेबल होते हैं, और उन वॉशर को आप इस मशीन के नीचे ही इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप उसको नीचे इंस्टॉल करेंगे तो ये ट्विन वॉशर बन जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है कि कल को आप इसके साथ एक और वॉशर लेके उसको भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये ट्विन वॉशर है, इसमें ये एबिलिटी मौजूद है कि कल को आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, और स्टीम का मतलब क्या है? हाँ, स्टीम का मतलब ये है कि इसमें बेसिकली पानी को गर्म करके भी कपड़े धोने की सलाहियत मौजूद है। स्टीम इसलिए लिखा गया है। तो ये करती क्या है, अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, मैले हैं, तो आप स्टीम के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, उसे आसानी से धो सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो देखें, कोल्ड वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40, 60 एंड 95 डिग्री। तो ये आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। आप ठंडे पानी में भी कपड़े धो सकते हैं और पानी को गर्म करके भी उससे भी कपड़े धो सकते हैं। तो ये स्टीम का ऑप्शन इसमें दिया गया है। आप पानी को किसी भी लेवल पे गर्म करके स्टीम के जरिए कपड़े धुलवा सकते हैं, तो आपके कपड़े ज़्यादा साफ धुलेंगे। ओके, और इसमें एक और ऑप्शन भी मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ऐड आइटम का ऑप्शन। ये क्या करता है, ये जो है ये बेसिकली सैमसंग ने भी ये फंक्शन दिया है और LG ने भी दिया है। सैमसंग ने क्या किया है, सैमसंग ने यहाँ एक छोटी सी विंडो दे दी है। उस विंडो को आप ओपन करें। अगर आपने देखें होता क्या है, जब आप मशीन में कपड़े डालते हैं और आप इसे ऑन कर देते हैं तो मशीन का ये जो डोर होता है ये लॉक हो जाता है, ताकि कोई इसको खोल ना सके धुलाई के वक्त। अच्छा, जब आप अगर फॉर एग्जांपल कोई कपड़े भूल रहे हैं इसमें डालना, तो आप
जहाँ पर ऐड आइटम के बटन को क्लिक करेंगे तो वो लॉक खुल जाएगा। आप इसे खोल के आसानी से मजीद कपड़े इसमें डाल के दोबारा अपने वॉश साइकिल को वहीं से प्ले कर सकते हैं जहाँ पे आपने उसे पॉज किया था। ओके, तो मजीद कपड़े भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग ने यहाँ एक नई विंडो दे दी और वो प्लास्टिक की विंडो थी, तो उसके मैं रिव्यूज़ नेट पे पढ़ रहा था। तो वो विंडो जो है ना, क्योंकि इसमें स्टीम का ऑप्शन है, जब पानी हीट होता है तो उस विंडो को जाहिर है अफेक्ट करता है, तो वो विंडो प्लास्टिक की बनी हुई है तो वो क्रैक हो जाती है। तो एलजी ने इसीलिए ये जो ग्लास, ये जो है, ये उसका फ्रंट जो है डोर वो ग्लास का दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका, हाँ आप जरा उठें, मैं आपको इसका इंटरनल व्यू देता हूँ। एक ये देखिए, हम इसे खोलते हैं और ये हमने इसका डोर ओपन किया। अब देखें, एक तो ये अंदर ग्लास है, ठीक है, चूंकि इसमें स्टीम, हाँ हाँ ये काफ़ी थिक है, ये बहुत सॉलिड ग्लास है, काफ़ी थिक है। लेकिन ये वाला जो ग्लास है ये बहुत थिन है, ये बहुत नाजुक है, इसका बहुत ख्याल रखना है हमने। ओके, अब होता क्या है, जब हम इसमें कपड़े डालते हैं और इसमें स्टीम का ऑप्शन मिलता है, अगर आप स्टीम को ऑन करें तो ये जो ग्लास है ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था। तो हमारे घर में अगर कोई बच्चे हैं छोटे, तो वो क्या करते थे, बाज़ को रेंगते रेंगते इस ग्लास को हाथ लगा देते, उनके हाथ जल जाते थे। तो एलजी ने और सैमसंग ने और दूसरी कंपनियों ने बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसमें डुअल ग्लास का इस्तेमाल शुरू कर दिया, ताकि अगर ये ग्लास हीट हो रहा है तो ये वाला ग्लास हीट ना हो। ओके, और अगर कोई बच्चा आके इस पे हाथ लगाए तो उसके हाथ ना जले। ओके हो गया। अच्छा, इसे खोलते हैं, ये देखेंगे 9 किलोग्राम का इसका ड्रम है और ये देखिएगा इसके अंदर इसका मटेरियल है, मतलब इसका वाटर पाइप है और एक लैंप है जिसके जरिए हम इसका ड्रेनेज पाइप को इंस्टॉल करेंगे। और भी इसमें शायद कुछ हो, मैं, हाँ इसमें मजीद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम इसको पहले बंद करते हैं, ठीक है। आप पीछे आए, देखिए मोना, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मोना, अब आप देखें इसको बैक से देखें तो इसके अंदर ये देखें, ये वाटर पाइप इंस्टॉल करने की जगह, जहाँ से हम कोल्ड वाटर इंस्टॉल करेंगे, इस जगह पे लिखा हुआ है इस पे कोल्ड, यहाँ पे हम कोल्ड वाटर का पाइप लगाएंगे जो कि हमें ये साथ दिया गया। ओके, ये इसका ड्रेनेज पाइप है। अच्छा, सबसे अहम बात जो है, ये देखेंगे इसका पावर कॉर्ड है। सबसे अहम बात जो इसके अंदर है वो ये है कि ये 4 बोल्ट्स आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4, इनको बोलते हैं ट्रांजिट बोल्ट्स। ठीक है, ट्रांजिट बोल्ट्स क्या होते हैं? ट्रांजिट बोल्ट्स ये होते हैं कि इसकी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी मोटर को फिक्स कर दिया गया है। तो जब भी आप नई वॉशिंग मशीन लेंगे, सबसे पहले इन ट्रांजिट बोल्ट्स को खोलेंगे, इनको खोलेंगे तो आपकी मोटर फ्री हो जाएगी। उसके बाद आपने वॉशिंग मशीन को ऑन करना है और वॉशिंग मशीन को चलाना है। अगर आप इससे पहले वॉशिंग मशीन को चलाने की कोशिश करेंगे, इन बोल्ट्स को खोलने से पहले वॉशिंग मशीन को चलाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिएगा आपका जो ड्रम है वो ड्रम खराब हो जाएगा। तो कभी भी जब भी आपने कोई नई वॉशिंग मशीन लेनी है, सबसे पहले इन बोल्ट्स को आपने खोलना है। इनको ट्रांजिट बोल्ट्स कहते हैं। ओके, ये याद रखिए आपने। वाईफाई का, ये वाईफाई का सिग्नल कैसे बना हुआ है, लेकिन वैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है आपको, लेकिन मिलता जुलता है वाईफाई के सिग्नल से। तो मैं भी, एक मशीन वैसे वाईफाई है, आपको पता है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है आपके मोबाइल के थ्रू, और मोबाइल पे आप अगर इसकी एप्लीकेशन थिंक-क्यू, एलजी थिंक-क्यू इंस्टॉल कर लें और उस पर अपनी ये मशीन ऐड कर दें, तो आप अपनी वॉशिंग मशीन को मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो लाइन वहाँ में रखा हुआ है, इसका जो खोलने वाला है क्लिप, वो देखिएगा, वो ऑपरेशन भी पड़ा है। तो मैं एक बोल्ट इसका खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हम इसे खोलते हैं। कंपनी वालों ने आपको ये खुद है? हाँ, ये कंपनी वालों ने साथ में दिया है। इसको हम लोग इस तरह, ये देखें, इस पर लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ट्रांजिट शिपिंग ट्रांजिट बोल्ट के लिए है ये। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन बोल्ट्स को ओपन कर देते हैं। ठीक है, और अगर ड्रम खराब हो गया तो हम उनको, जाहिर है, मतलब आपकी गलती से अगर खराब होगा तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। अगर तो उसमें देखें, अगर तो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ड्रम आपकी गलती से खराब हो गया तो बेटा उसमें तो फिर मतलब नहीं है। ये देखें, ये हमने इसको निकाल लिया। ओके, ये निकल आया। तो हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप ये है, आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से, ये देखें, इसको ओपन करेंगे, इसमें यहाँ पर ये देखिए, ये दिए गए हैं आपको 4 अदद। आप इसको यहाँ रख के, इनको यहाँ पे आप प्रेस कर देंगे, ये देखिए, और इसको यहाँ से यहाँ, ठीक हो गया।
आपने चारों को ऐसे करना है, ठीक है। तो अब हम इसे कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। LG की मशीन क्यों ली है? देखो, जब मैं मशीन परचेज करने लगा था तो मेरे दिमाग में कई ऑप्शन थे। मिसाल के तौर पर LG, इस तरह सैमसंग बहुत अच्छी मशीन बनाता है। उसके बाद हायर था, डॉलेंस था, कैनवुड था, शार्प था, तोशिबा था, मतलब बहुत सी मशीनें हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं फ्रंट लोड में। लेकिन LG परचेज करने का मकसद ये है कि एक तो LG ब्रेक ड्राइव मोशन में पायनियर है, मतलब ब्रेक ड्राइव मोटर सबसे पहले बनाई ही LG है और ये टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि LG जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन बनाता है, सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन LG बनाता है। तो बाकी कंपनियां इसको फॉलो करती हैं, मतलब ये ट्रेंड सेटर्स हैं, सबसे पहले ये ट्रेंड सेट कर देते हैं और उसके बाद बाकी कंपनियां उसको फॉलो करते हैं, उनकी नकल करते हैं। तो इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है, खूबसूरत है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, तो इसी वजह से हमने LG को प्रेफर किया। हाँ, सबसे अहम बात तो ये है, अगर हमारे दोस्त, हमारे देखने वाले ये मशीन परचेज करना चाहते हैं तो यासिर इलेक्ट्रॉनिक्स कराची में है, वहाँ पर जाकिर भाई होते हैं। जाकिर भाई का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकिर भाई से रब्ता कर सकते हैं। बहुत नाइस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है और शानदार किस्म का उनका कस्टमर सर्विस है। तो आप लोग जाकिर भाई से रब्ता करें और मैं आपको एक बात की रेट भी देता हूँ कि जितना अच्छा रेट आपको पूरे पाकिस्तान में इस वॉशिंग मशीन का जाकिर भाई देंगे तो आपको कोई और नहीं देगा। क्योंकि मैंने ये वॉशिंग मशीन परचेज करने से पहले बहुत वर्किंग की थी और मैंने पूरे पाकिस्तान से रेट्स किए थे, तो सबसे बेस्ट रेट जो है वो मुझे जाकिर भाई ने दिया था। और जाकिर भाई का नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, यासिर इलेक्ट्रॉनिक्स कराची में है, कराची में कई आउटलेट्स हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवरी देते हैं और शानदार इंसान है। तो हमारे व्यूअर्स अगर ये मशीन परचेज करना चाहें तो जाकिर भाई बेस्ट है पूरे पाकिस्तान में, जो आपको ये मशीन आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।